नमस्कार स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको अध्याय 2 बिलियन चैप्टर के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं बिलियन बिलियन क्या है, बिलियन की परिभाषा क्या है, व्याख्या कैसे करेंगे आप, या बिलियन के प्रकार कितने होते हैं, बिलियन की सांद्रता क्या होती है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बिलियन क्या है। सॉल्यूशंस कह रहे हैं कि सॉल्यूशंस की जो परिभाषा है वो इस प्रकार है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। जैसे कि आप जान सकते हैं बिलियन की व्याख्या कैसे की जा सके, अर्थात समांगी मिश्रण क्या है। समांगी मिश्रण क्या है? समांगी मिश्रण से हमारा यह तात्पर्य है कि मिश्रण में सभी जगह इनका संगठन व गुण एक समान होते हैं। सामान्यतः विलयन के दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। विलयन में जिस घटक की मात्रा अधिक होती है उसे वह विलायक कहलाता है। विलायक विलयन की भौतिक अवस्था को निर्धारित करता है जिसमें विलयन विद्यमान रहता है। विलयन में विलायक के अतिरिक्त उपस्थित एक या अधिक घटक विलेय कहलाते हैं। जैसे कि उदाहरण आपको बताया जाए, उदाहरण के तौर पे देखिए, जैसे एग्जांपल है नमक और जल, चीनी और जल। फिगर के माध्यम से आपको समझाया गया। विलयन में अगर जल की बात करें तो जल एक विलायक है, जबकि नमक और चीनी की बात करें तो एक विलेय है। आ जाइए, हम लोग अब फिर से अध्ययन करेंगे विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो विलयन का जो आधार है, जैसे हम बात करें कि विलयन भौतिक अवस्था के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। विलयन भौतिक अवस्था के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। ठोस विलयन जैसे मिश्र धातुएं, द्रव विलयन जैसे कि चीनी और जल, नमक और जल, गैस विलयन जैसे वायु, अमोनिया आदि। और हम बात करते हैं विलयन की दूसरे आधार, जैसा कि अगर आपको दिख रहा हो तो आप देख सकते हैं कि संगठन के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। अगर बात करें भौतिक अवस्था के आधार पर 3 प्रकार के, जबकि संगठन के आधार पर अगर देखा जाए तो विलयन 9 प्रकार के होते हैं। तो हम सारणी के माध्यम से विलयन के 9 प्रकार का अध्ययन करेंगे। जैसे फर्स्ट हम सारणी बनाते हैं कि गैसीय विलयन क्या है, द्रव विलयन क्या है, ठोस विलयन क्या है। इसके आधार पे हम सारणी बनाएंगे। सारणी में चार कॉलम होंगे, जिसमें पहला कॉलम होगा विलयन के प्रकार, दूसरे में विलेय, अगले में विलायक, अन्य सामान्य उदाहरण। तो बात करते हैं गैसीय विलयन की। गैसीय विलयन में से तात्पर्य है कि विलायक सदैव गैस रहेगा। जिस प्रकार का विलयन होगा तो आप ध्यान से समझेंगे कि उसमें सदैव विलायक क्या होगा, गैस होगा। तो हम उदाहरण के तौर पर देखें कि गैस का गैस में विलयन, ऐसे विलेय भी गैस हो, विलायक भी गैस हो, तो उसका उदाहरण है वायु। हमारी जो वायु है वह कई गैसों की समांगी मिश्रण होती है। इस वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा अन्य गैसेस भी उपस्थित होती हैं। तो और भी हैं, वायु, O2 और N2 का मिश्रण, मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण। फिर दूसरी बात करें कि विलेय द्रव हो जबकि विलायक गैस हो, विलेय द्रव हो जबकि विलायक गैस हो। तो क्लोरोफार्म का नाइट्रोजन गैस में मिश्रण। क्लोरोफार्म आपको पता है बेटा कि द्रव अवस्था में पाया जाता है और नाइट्रोजन N2 गैस अवस्था में पाए जाते हैं। इन दोनों का मिश्रण अगर बात करें तो यह एक गैसीय विलयन है। फिर उसके बाद है थर्ड, ठोस का गैस में विलयन। इसका भी एक उदाहरण है बेटा कपूर का नाइट्रोजन गैस में मिश्रण। कपूर को हम नाइट्रोजन गैस में आसानी से घोल सकते हैं, इसलिए कपूर विलेय है जबकि नाइट्रोजन गैस विलायक है। फिर उसके बाद आती है दूसरी की बात करें, दूसरा क्या है, द्रव विलयन। द्रव विलयन से तात्पर्य क्या है कि इसमें विलायक सदैव द्रव रहेगा। विलायक की जो प्रकृति है वो सदैव क्या रहेगी, द्रव रहेगी। तो पहला है गैस का द्रव में विलयन। इसका मुख्य उदाहरण है कि जल में घुली ऑक्सीजन,
इसका एक मुख्य उदाहरण है कि जल में घुली ऑक्सीजन। आप जानते हैं कि जल में ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो घुलित अवस्था में होती है। फिर उसके बाद है द्रव का द्रव में विलयन। द्रव का द्रव में विलयन मतलब दो कोई भी द्रव ले लीजिए, जिसकी मात्रा अधिक होगी वो विलायक और जिसकी मात्रा कम होगी वो विलेय। जैसे जल में एथेनॉल, तो एथेनॉल सदैव विलेय रहेगा जबकि जल क्या रहेगा, सदैव विलायक। फिर उसके बाद बात करते हैं ठोस का द्रव में विलयन। ठोस का द्रव में विलयन। ठोस का द्रव में विलयन जल में घुली ग्लूकोज, जल में घुली चीनी, जल में घुला नमक, ये आदि एक वास्तविक विलयन है और ये द्रव विलयन कहलाते हैं। इसके बाद आता है थर्ड ठोस विलयन। ठोस विलयन क्या है, इसमें सदैव विलायक की जो प्रकृति रहेगी वो ठोस रहेगी, अर्थात विलायक की जो भौतिक प्रावस्था है वो क्या रहेगा, ठोस रहेगा। तो हम देखते हैं कि गैस का ठोस में विलयन, गैस का ठोस में विलयन। हाइड्रोजन गैस का प्लैटिनम धातु की सतह पर, हाइड्रोजन गैस का प्लैटिनम धातु में विलयन, मतलब ऐसा तो विलयन बनेगा नहीं, तो विलयन बनाने के लिए आपको हाइड्रोजन गैस को प्लैटिनम धातु की सतह पर अवशोषित कराना पड़ेगा। फिर उसके बाद है दूसरा, द्रव विलेय है जबकि विलायक ठोस है। तो ऐसा संभव है नहीं कि कोई द्रव ठोस में घोला जा सके। जैसे हम जल को तो लोहे में घोल नहीं सकते हैं, फिर भी एक धातु है पारा जो द्रवावस्था में पाई जाती है, वह सोडियम के साथ मिलकर अमलगम बनाती है। इसका मुख्य उदाहरण है द्रव का ठोस में विलयन का पारे के साथ सोडियम के पारे का सोडियम के साथ अमलगम, जिसका फार्मूला NaHG है। फिर लास्ट में आता है ठोस ठोस। तो ठोस ठोस मतलब विलेय और विलायक दोनों ठोस रहेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं मिश्र धातु, कोई भी मिश्र धातु हो जैसे पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर आदि, ये सब सभी क्या होते हैं, मिश्र धातु होती हैं। मिश्र धातु में जैसे पीतल में 20% जिंक 80% कापर होता है। तो कापर की मात्रा अधिक है, चूंकि हम इसलिए इसको विलायक कह सकते हैं, और जिंक की मात्रा 20% होती है, इसलिए इसको हम विलेय कह सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।